अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान अली जामी। हाँ जी दोस्तों, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि किस कंट्री के मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिएगा। हाँ जी दोस्तों, आप जान तो गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कंट्री बारबाडोस के बारे में। अगर इसे लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये समंदर के बिल्कुल बीच एक अकेला जजीरा नुमा कंट्री है। अगर इसके नेबरहुड की बात की जाए तो दूर दूर तक इसका कोई भी कंट्री नेबरहुड नहीं है। बज़ाहिर ये कंट्री दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सबने ये तो ज़रूर सुना होगा कि किसी कंट्री की इतने साल जंग चली या फिर इतना नुकसान हुआ या फिर उसका असर आज भी मौजूद है मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल के अंदर। लेकिन बारबाडोस वो वाहिद कंट्री है जिस पर आज तक एक भी हमला नहीं हुआ, ना कभी किसी कंट्री से लड़ाई हुई और ना कभी बहस व तकरार हुई। बहुत ज़्यादा सुकून वाला कंट्री है। जी दोस्तों, या तो फिर किसी कंट्री को चाय का शौक होता है या फिर कॉफ़ी का शौक होता है, लेकिन अगर बारबाडोस की बात की जाए तो ये वाहिद वो कंट्री है जिसके अंदर सूअर का गोश्त खाया जाता है। सूअर का गोश्त बहुत मज़े से और बहुत ही ज़्यादा बारबाडोस के अंदर खाया जाता है। जब कोई कंट्री आज़ाद होता है तो उसको चलाने के लिए एक हुकूमत बनाई जाती है, और जिस जगह हुकूमत के तमाम अरकान बैठकर आवाम के बारे में फ़ैसला करते हैं उस जगह को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो कंट्री बारबाडोस के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी 3 पार्लियामेंट मौजूद हैं। इन अदर वर्ड सिस्टम का आगाज़ कंट्री बारबाडोस से ही स्टार्ट हुआ। हाँ जी दोस्तों, हर कंट्री के अंदर एक सिटी या कोई इलाका ऐसा ज़रूर होता है तो जिसका नाम कोई सोच समझ के या साइंटिफिकली नहीं रखा जाता, बल्कि वहाँ की सकाफत के लिहाज से उस इलाके या उस सिटी का नाम रख दिया जाता है। तो कंट्री बारबाडोस के अंदर सबसे छोटा शहर डिस्टिंक्ट, जिसको फिश यानी मछली की सकाफत की वजह से फिशिंग टाउन कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, अगर बात टूरिस्ट की जाए कंट्री बारबाडोस के अंदर हर साल दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अगर एक रफली इन्हें काउंट किया जाए तो हर साल 1 मिलियन लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं। अगर कंट्री बारबाडोस को पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो इनके अपने लिहाज से तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी है, पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाले कंट्रीज़ की मुनासबत से बारबाडोस की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। दोस्तों, अगर बात दरखेज़ी की सनत की जाए तो हम सब के माइंड में अमेरिका तो लाजमी आ जाता है, लेकिन कंट्री बारबाडोस वो वाहिद कंट्री है जिसकी अगर
जरखेज़ी की सनत की बात की जाए तो ये कंट्री अमेरिका से भी काफ़ी आगे है। इस कंट्री में सनतकारी का काम बहुत ही ज़्यादा आला तरीके से किया जाता है। जी दोस्तों, कंट्री बरबाडोस का अपना एक नेशनल फ्लावर भी है और जिसका नाम प्राइड ऑफ बरबाडोस रखा गया है। प्राइड ऑफ बरबाडोस की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फ्लावर को किसी रोते हुए बच्चे के सामने ले जाया जाए तो बच्चा इस फ्लावर की स्मेल की वजह से चुप हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। दोस्तों, चर्च उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे ईसाई अपनी इबादत करते हैं और उनकी शादी की तकरीबात भी चर्च के अंदर होती है। तो कंट्री बरबाडोस के अंदर दुनिया का बहुत ही ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट चर्च मौजूद है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहला चर्च नहीं लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुराना चर्च। दोस्तों, अब तक की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात और फैक्ट वो ये कि बरबाडोस वो वाहिद कंट्री है और वो पहला कंट्री है जिसके अंदर रम, जिसे आप लोग शराब के नाम से जानते हैं, सबसे पहली बार बरबाडोस के अंदर बनाई गई। मज़े की बात तो ये है कि खुद को तो इन्होंने आदत में डाला लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया को भी अपने लपेट में ले लिया। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 51 मिलियन डॉलर की रम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है। तो आपको ये सब फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।